तो मेरे बिरादर पीपल्स कैसे हो। ओवरफ्लो एक ऐसी एनिमे जिसका सीजन 1 एकदम पीक था और इसका सीजन 2 तो कभी आया ही नहीं और ना ही इसका सीजन 2 का कोई चांस है आने का। पर फिक्र करने की कोई बात नहीं है, मैं लेके आ गया हूँ ओवरफ्लो सीजन 2। तो आज हम ओवरफ्लो के सीजन 2 के कुछ चैप्टर कवर करेंगे। आई होप आपने सीजन 1 देख लिया होगा। तो चलो इस मांगा की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, मैं इस मांगा के कैरेक्टर को इस नाम से बुलाऊंगा क्योंकि व्यूक ने भी यही बुलाया था। तो मांगा की स्टार्टिंग में कोटो काजू को प्रपोज करती है और दोनों यहीं पर कर देते हैं। दिन घर में काजू सारा पुडिंग खा जाता है। पहले कोटो को खाया था, अब पुडिंग खा गया। आगे आने वाले पार्ट में ये दोनों को एक साथ खाएगा। जिसको समझ नहीं आया जाके समय रहना देखो यार। अब कोटो जाती है बाहर पुडिंग लेने और काजू बनाता है खाना। इधर आया डिप्रेस होती है क्योंकि काजू ने उसका पुडिंग खा लिया होता है। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी देर में काजू से अपनी पुडिंग देगा सीधे मुंह में। अब काजू फ्लैशबैक में जाता है जहाँ बचपन में काजू ने आया को पुडिंग दी थी। ये असली पुडिंग की बात हो रही है। साड़ो समय रहना देख के पेड़ मत जाओ। अब इधर काजू आया को मनाने जाता है। फिर आया बोलती है तुम्हें अब मुझे पुडिंग देना होगा। तो काजू क्या करता है, दे देता है पुडिंग सीधे बैक शॉट मार के। इधर कोटो को सर्दी हो जाती है। रात में जो बाहर गई थी, कोटो का शरीर बहुत ज्यादा गर्म हो गया था। तो काजू सोचता है यार इसका शरीर इतना गर्म है, थोड़ी और गर्मी मैं भी भर देता हूँ। अगले दिन कोटो ठीक हो जाती है पर काजू की तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि रात को उसने कोटो को जो गर्मी दी थी। और काजू का तबीयत खराब ही नहीं होता, सारा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। देखो यार, मर जात किसी से नहीं डरती पाप का छोड़ के। और सर्दी प्लस बुखार प्लस नाक बंद, बस भाई मेरे तो इतने में फट जाती है, मरने का मन करता है। काजू को भी यही फील हो रहा था। काजू तू तो मेरी तरह है यार। पर काजू का नाम लेने पर भाई मेरे को काजू का याद आ रहा है, खाने वाला काजू। पर इधर तो ये काजू लड़कियों को खा रहा है। इधर आया के दोस्त लोग बताते हैं कि नर्स को बोलने पे वो लोग करते हैं। ये सुन के आया जेलस हो जाती है। तो वो क्या करती है, हॉस्पिटल जाती है और इससे पहले कोई नर्स काजू का फायदा उठाए आया उठा लेती है। इस पूरे टाइम ये साड़ा काजू सो रहा था, साड़े का खड़ा हो गया था पर पूरे टाइम ये खड़ा नहीं हुआ। यहाँ पे पता चलता है कि आया को पता है वो लोग ब्लड रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट सीन में काजू कोटो के साथ कर रहा होता है। अब कर ही रहा होता है और कर रहा होता है तो आवाज भी आती है। तो इनकी नेबर है जिसका नाम तोजो है, वो एक मांगा आर्टिस्ट है और वो इन सब से बहुत परेशान है क्योंकि रोज रात को उसको यही सब आवाज आती है। इधर ये दोनों करते करते कोटो ने ओनी चैन बोल देती है। ये देख के तोजो शौक हो जाती है। फिर खुद ही सोचती है अरे यार ये लोग चाइल्डहुड फ्रेंड हो गए, ऐसे ही बोल रहे होंगे। फिर अगले दिन काजू आया के साथ लगा रहता है और आया इस बार निशान बोल देती है। अब तो टोजो को जानना है सड़क चल के रहा है इधर। तो टोजो दीवार के पास जाके सुनने लगती है और खुद के साथ ही उंगलीबाज कर लेती है। नेक्स्ट डे टोजो अप्रोच करने जाती है वेजिटेबल के साथ, जो कि जापान में काफी फेमस है किसी को अप्रोच करने के लिए। मैं भी अपने क्रश के घर वेजिटेबल लेके जाऊंगा पर भाई वो मुझे सब्जी वाला समझ लेगी। अब तो जो उनके साथ डिनर पर है पर आया इसे कुछ नहीं है। आया सोच रही है ये बकलोल यहाँ पर क्यों है। अरे यार साला यहाँ 3 लड़की 1 लड़का, ये तो बहुत गलत है। गलत तो ये भी है कि साढ़े तुम सब लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। सब्सक्राइब करो नहीं तो तेरा नुन्नू कभी खड़ा ही नहीं होगा। देख ले रिच मत ले और चुपचाप सब्सक्राइब कर दे। तो जो है काजू को ही देख रही होती है और ये चीज आया भी नोटिस करती है। इधर को टोल ले जाती है और किसी स्नेक का जहर अपने अंदर लेने लगती है। नेक्स्ट डे काजू मस्त राजा बाबू बन के स्कूल जा रहा होता है और इसका पीछा तोजो कर रही होती है। ये दोनों बाय द वे ये दोनों एक ही स्कूल में है। तोजो काजू का पीछा करती है। देन काजू का फोन जो गिर जाता है तो तोजो उसे अच्छी बच्ची बनकर उसे फोन लौटा देता है और ये सब आया देख रही होती है। देन तोजो वहां से चले जाती है और काजू आया को देख लेता है तो दोनों एक साथ जाने लगते हैं। पर आया आया को दिस जल वो काजू के सड़क किनारे ले जाती है और वो बोलती है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो जल्दी से एक किस दे दो। और देखो यार, एक लड़की सामने से आके किसी लड़की को बोलेगी किस दे दो तो लड़का कैसे मना करेगा। तो अब ये दोनों साढ़े सड़क के किनारे पे ही लिटरली भाई करने लगते हैं और भाई कोई देख लेगा इनको, पर नहीं, आज तो खत्म करना ही है। नेक्स्ट डे को तो जो है मस्त घर क्लीन कर रही होती है, तभी से बचपन की पिक्स मिलती है
जिससे आया कोटो तो होते हैं पर काजू नहीं होता। तो कोटो पूछती है कि आप क्यों नहीं हो। खैर कोटो को तो पता नहीं है कि वो दोनों बहन एडॉप्टेड हैं और काजू इसका कवर करके कुछ बहाने मार के बचा लेता है। पहले तो कोटो उनके मॉम के रूम से फोटो मिलती है और गेस करो अब क्या मिलेगा। खजाना? नहीं। लेटर्स? नहीं। जमीन जायदाद के पेपर्स? नहीं। इनको मिलता है प्रोटेक्शन। स्वीट भाई ये इनके पेरेंट के रूम में क्या कर रहा है? इनके पेरेंट तो भाई शादीशुदा थे ना, तो इनको इसकी क्या जरूरत है, ऐसे ही कर लेते भाई। कोटो बोलती है काजू से इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। इन काजू भी लाइक सामने से ऊपर आ रहा है। मैं लिटरली मना नहीं कर सकता भाई, इस टाइम तो मैं भी मना नहीं करता हूँ। तो अब ये दोनों यही शुरू हो जाते हैं। अब एक लड़के के साथ किया तो वो तो गलत होगा ना। तो अब काजू रात को आया के पास जाता है और उसके साथ भी करता है। माँ का भरोसा, इसके पास इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है। अब जो है तो जो पे जाती है और उसका जॉब पे पहला दिन होता है। और ये क्या देखता हूँ मैं, जहाँ पर वो जॉब करने गई है वहाँ पर काजू भी जॉब करता है। और ये देखो भाई काजू गुड मॉर्निंग कैसे होता है ये मैं एक्सप्लेन करने वाला नहीं, तुम लोग मुझे एक्सप्लेन करोगे कमेंट सेक्शन में। तो चलो एक्सप्लेन करो। तो जो का पहला गिर रहता है और वो कुछ मिस्टअप कर देती है, फिर काजू सब संभाल लेता है। तो जो सोचती है ठीक है यार जैसा भी है संभाल लेता है सब ठीक। तो इनका रेस्टोरेंट में आया और कोटो आ जाती है। नहीं मतलब तो ये बताओ अभी तक तो ये लोग जान ही रहते, अचानक से तोजो वहां पर काम बन गई तुरंत तुरंत भाई तुरंत। खैर तोजो दोनों को ऑर्डर लेती है पर कोटो तो कुछ और ऑर्डर करने आई होती है। तो वो सीधे बाथरूम जाती है जहाँ काजू होता है और उसे ऑर्डर देती है कि मुझे अभी कि अभी अल्टीमेट स्नैक पॉइजन चाहिए। तो अब दोनों फिर करते हैं, ये दोनों कर ही रहे होते हैं तभी टॉयलेट साफ करने तोजो आ जाती है। दरवाजा खुलता है और वहाँ कोटो नहीं होती, वहां से बस काजू निकलता है। हाँ पर कोटो के अंदर से भी कुछ निकल रहा होता है। नेक्स्ट सीन में आया कोटो का वेट कर रही होती है पर वहाँ काजू आता है क्योंकि कोटो को कुछ काम था। खैर अब दोनों यहाँ मजे करने लगते हैं, घूमते हैं फिरते हैं मौज मस्ती। और साले यहाँ पर इस जगह को क्या बोलते हैं भाई मेरे को नहीं पता, पर ये लोग हवा में करते हैं। नेक्स्ट डे कोटो अपनी और आया की बेबी पिक्चर मिलती है अपने रियल पेरेंट के साथ और वो उसमें अयाना को तो पहचान लेती है पर अपने पेरेंट को नहीं पहचान पाती और इसी ख्याल में डूबी रहती है। दिन इसको काजू मिलता है तो कोटो काजू से सच कहने को बोलती है। काजू बताता है कि मेरे चाचा यानी तुम्हारे पापा और मम्मी एक एक्सीडेंट में मारे गए और फिर तुम दोनों को मेरे मम्मी पापा ने अडॉप्ट कर लिया। काजू बोलते हैं कि हम अब भी सिबलिंग्स हैं पर कोटो ने बोलती है नहीं मुझे तुम्हारे सिस्टर नहीं बनना। कोटो बोलती है तुम्हें याद है ना बचपन में मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगी। इसी बात पे कोटो काजू को किस करती है और दोनों यहीं शुरू हो जाते हैं, पार्क में ही शुरू हो जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि इस पार्क में कोई आता ही नहीं। साला ये पार्क कहाँ पर मिलता है, मैं भी जाऊंगा अपनी बंदी के साथ। सिट भाई पर मेरी तो कोई बंदी नहीं है, क्या तुम अपनी बंदी दोगे? क्या कहा? तुम्हारे पास भी बंदी नहीं है? ये तो बस मोमेंट हो गया भाई। इसी बात पे चलो दारू पीते हैं साथ में। दिन अब इन दोनों का पार्क में खत्म होता है और अब पूरी फैमिली बीच पे जाते हैं, जहाँ पे जाने के लिए वो लोग पहले शॉपिंग करते हैं। और ये सब क्या कपड़े ले रहे होते हैं, इस कपड़े से अच्छा तो मेरा का अच्छा है भाई, जो फटा है तो क्या हुआ, इससे बड़ा तो है कम से कम। यहाँ कोटो काजू से पूछती है कि कौन सा अच्छा है, पर काजू साला इमेजिन करने लगता है। वाह भाई की इमेजिन पावर तो बहुत ज़्यादा है जैसे तुम लोग की होती है हिलाता टाइम। अब तो कोतो ने ऐसे कपड़े दिखाने लगती है जिसे देख के मैं भी शौक हो जाता हूँ और मैं भी सोचता हूँ कि भाई ये तो होल्ड बैक ही नहीं कर रही। जब से इसको पता चल रहा है कि ये रियल भाई बहन नहीं है, ये तो पूरी घुस ही जा रही है और अंदर ले जा रही है। और वहाँ तोजो भी आ जाती है और पता नहीं क्यों ये काजू से पूछती है कि कौन सा अंडरवेयर सबसे अच्छा है। काजू सोच में डूबा हुआ होता है, ये देख कोटो उसे आईने के पास भेज देती है। पर काजू आईने के पास गया है तो वहाँ जाके वो क्या करेगा, वो चेंजिंग रूम में उसके साथ मज़े करता है जो कि तुम लोग कभी कर नहीं पाए हो और लगता नहीं तुम लोग शादी से पहले कभी कर पाओगे क्योंकि तुम लोग इंट्रोवर्ट सालो। अब काजू आने कोटे और तोजो बीच पे जा रहे होते हैं पर काजू इतना खराब ड्राइविंग करता है जिसकी वजह से तोजो और आने की तबीयत खराब हो जाती है। इसलिए बीच पे सिर्फ कोटो और काजू ही जाते हैं, सिर्फ दो लोग जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा तुमको ऑलरेडी पता है। जहाँ बीच पे काजू कोटो पे लोशन लगाता है पर साला उसका हाथ कहीं और ही जा रहा होता है। भाई ऐसा हाथ तो मेरे फिसलना चाहिए, उसके लिए लड़की भी होना चाहिए जो कि
समझ रहे हो? तो वो गलत जगह लोशन लगा देता है। उसे साफ करने के लिए दोनों शावर लेने जाते हैं और कोटो काजू का सांप ले लेती है शावर लेते टाइम, जो कि उसे बहुत भारी लगता है। नेक्स्ट डे कोटो और आयने झगड़ा कर रहे होते हैं क्योंकि आयने को बीच में जाना था पर कोटो को एक्वेरियम जाना था। अभी डिसाइड करते हैं कोटो और तोजो एक्वेरियम जाएंगे, आने और काजू बीच में जाएंगे। नेक्स्ट सीन में मस्त आने और काजू आइसक्रीम खा रहे होते हैं पर साला ये काजू दूसरी लड़कियों को ताड़ रहा होता है। मैन ऑफ कल्चर ये देख के आने उसको एक केज में ले जाती है जहाँ दोनों मौज मस्ती करते हैं और उन दोनों को करते हुए कुछ बच्चे देख लेते हैं और काजू उनको देखते हैं और उनको एक मस्त सीन दिखाता है जिसे देख के वो बच्चे खुश हो जाते हैं और काजू के बहुत बड़े फैन ही बन जाते हैं। अब ये सब अपने अपने घर में होते हैं और तो जो अपने घर में होती है और वाइब्रेशन निकाल लेती है खुद को खुश करने के लिए, तभी बाहर काजू आ जाता है। जब वो बाहर जाती है तो उसके अंदर कुछ था जिसको हम वाइब्रेशन बोल रहे थे अभी, तो उसकी वजह से वो काजू से बात नहीं कर पाती और काजू से पीछा छुड़ा लेती है और खुद का मन भर के सेटिस्फाई कर लेती है। और तुम लोग अपने आप को सेटिस्फाई कैसे करते हो? पता है भाई, हाथ से करते होगे क्योंकि लड़की तो तुम्हारे नसीब में है ही नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ तुम लोग एक डॉल खरीद लो और उसी के साथ मजे करो। अब ये तीनों सिबलिंग अपने ग्रैंड पेरेंट के घर जाते हैं जहाँ काजू मस्त ड्रिंक कर रहा होता है और इतना ड्रिंक कर लेता है कि वो रात को बेहोश हो जाता है। जहाँ कोटो उसे देखती है और उसको फायदा उठा लेती है और उसको फायदा उठाते हुए ऐने उसे देख लेती है। और जब ये फेस्टिवल में जाते हैं तो ऐने इसी के बारे में सोच रही होती है कि साला ये इसके साथ भी करते हैं, मेरे साथ भी करते हैं। और वहाँ पर कोटो कुछ ज़्यादा थक जाती है इसलिए वो सो जाती है। तो उसे काजू अपने कंधे में उठा लेता है और तीनों एक बेंच बेंच के पास जाके बैठ जाते हैं जहाँ कोटो तो सोई होती है पर आने और काजू बेंच के पीछे जाते हैं और चेक करते हैं भाई। आने इस पर थोड़ा ज़्यादा लाउडली साउंड निकाल रही होती है ताकि ताकि कोटो ये साउंड सुन ले और ऐसा ही होता है और दोनों को करते हुए देख लेती है। जब ये तीनों घर वापस आ रहे होते हैं तब कोटो बोलती है कि तुम दोनों कब से कर रहे हो? ऐने भी बोलती है तुम दोनों भी तो कर रहे हो। अब ये दोनों मस्त बहस करते हैं और जब घर आ जाते हैं तो दोनों एक दूसरे को कंपैरिजन करने लगते हैं और काजू से पूछते हैं किसका बेस्ट है। और यहाँ यहाँ तो ये दोनों उसके सामने झुक भी जाते हैं, बोलते हैं तू किस में डालेगा। पर काजू स्मार्ट लोंडा है भाई। वो क्या करते हैं, वो अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं। अपने औजार का इस्तेमाल करेगा तो पकड़ा जाएगा। अपने हाथ का इस्तेमाल करता है। काजू बात लेने जाता है, बात लेने आने के बाद पता चलता है कि ये दोनों ने तो अपना टाइम टेबल बना लिया है। 3 दिन उसके 3 दिन उसके, एक दिन साला आराम करेगा। गांड फट जाएगी भाई की तो। और आज मंडे होता है, मंडे का होता है आने का। तो कोटो चली जाती है बाहर और आने और कोजो लग जाते हैं। इनका खत्म होने के बाद अब टाइम आता है कोटो का। तो कोटो और काजू बाहर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, ऐसे करते हैं, भाई ये तो मेरे ड्रीम लाइफ जी रहा है लड़की के साथ। अब ये जाते हैं होटल में। होटल में दोनों क्या करेंगे समझ रहे हो? यहाँ पर कोटो बनती है मैड और मैड जो है ना गलतियाँ बहुत करती है भाई, लिटरली बहुत ज़्यादा गलतियाँ करती है। इतनी गलतियाँ करती है कि काजू से पनिशमेंट देता है। किस चीज़ की पनिशमेंट? जो कि तुम सबको ऑलरेडी पता है और ये पनिशमेंट तो मैं भी देना चाहता हूँ भाई। और अब ये इसका भी टाइम टेबल खत्म होता है। अब काजू घर आ जाता है, घर आने के बाद ही वहाँ पर आने होती है और आने आउट ऑफ नोवेयर काजू से बोलती है तुम्हें क्या लगता है तोजो के बारे में? काजू बोलता है वो बस एक नेबर है। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और देखते हैं और देखते हैं और अचानक से दोनों शुरू हो जाते हैं। जब ये लोग कर रहे होते हैं तब इसके दीवार के उस पार तो जो होती है जो इनको सुन रही होती है और अपने आप को सेटिस्फाई कर रही होती है हाथ से। क्या पता अब काजू और तोजो का भी आगे जाके कुछ सीन हो। तो सीजन 3 यहीं पर खत्म होता है। सीजन 4 के लिए सब्सक्राइब कर दो और बताओ मैं कौन कौन सी मांगा कवर करूं। हाँ, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। सीजन 4 चाहिए तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।